नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, आरपीएफएसआई इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। साथियों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। और यहाँ पे ये हमारा प्रश्न दिया गया और हमें यहाँ से बताना है कि किस तरीके से हमें प्रश्न हमारा सॉल्व होगा। तो हम इसी तरीके के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है 342 और हमें यहाँ पे बताना है 453 आया है और यहाँ पे 831 के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे यही हम इसमें देखेंगे। अगर आप देखेंगे साथियों, ये 3 के बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 4 आया और 4 के बाद देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 आया। तो आगे हमारा कितना है, 3 है, यानी कि सब में एक एक की 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 की हमारी यहाँ पे हो रही है। अगर इस तरीके से हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें हम देखेंगे 8 के बाद हमारा यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। आगे देखिएगा यहाँ पे 3 दिया हुआ तो 3 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा साथियों। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। आगे दिया हुआ है 1 और 1 में आगे बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 942 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। हमने सब में एक एक बढ़ा दिया, हमारा राइट आंसर 942 हमारा हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और ये देखिएगा यहाँ पे हमारा 54 है, 24 है और 30 है और यहाँ पे 112 है, 70 है और 42 है। हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पे 28 38 दिया। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 54 और 24 है, अगर हम यहाँ पे 54 और 24 में घटा दें तो हमारा कितना आता है, 30 आता है। देखेंगे यहाँ पे हमारा 30 दिया हुआ है, यानी कि हमारा इस तरीके से हमारा भी यहीं पे वही आएगा। देखते हैं 112 हमने लिखा, उसमें हमने 70 हमने घटाया तो हमारा कितना आया, 2 और हमारा आ गया 4। देखिएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे 42 आ रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे भी सॉल्व होगा। पर यहाँ पे तो साथियों हमारा कुछ दिया नहीं है और यहाँ पे हमारा 28 38 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ का हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 28 और 38 करें तो देखिएगा 8 8 कितना होता है, 16 होता है और 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 66 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपको 2 से 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नींव रखना, निर्माण करना और पलस्तर करना, पेंट करना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको भी पता है। सबसे पहले नींव रखी जाती है, नींव हमारा 1 हो जाएगा, 1 नंबर ये देखिए दिया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, सीधा प्लस्तर कर देंगे, नहीं साथियों हमारा फिर उसके बाद क्या आएगा, निर्माण करना। तो हमारा फिर आ जाएगा 1 3 1 3 हमारा आ गया। देखिएगा आगे दिया हुआ है पलस्तर करना, पलस्तर करना यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 के बाद हमारा आखिरी हमारा क्या बचता है, पेंट करना। जब साथियों प्लस्तर हो जाता है तो प्लस्तर के बाद हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे चौथा नंबर क्या हो जाएगा, पेंट करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, 1 3 2 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, देखिएगा जैसे हमने देखा नींव रखना और निर्माण करना। जैसे हमने यहाँ पे नींव रखा, नींव रखने का हमारा 1 हो गया और निर्माण करना का 3 हो गया। बस आगे हमको और कुछ करना ही नहीं था क्योंकि हमारे एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में। देखेंगे 1 3 दिया हुआ है, किसी में भी 1 3 से हमारा ऑप्शन नहीं शुरू होता। हम इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी अपना लगा सकते थे।
देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हम आज आपके लिए एक आरोही अवरोही का प्रश्न लेकर आए हैं। वो भी कौन सा, देखिएगा ये जो हमारे सन और डेट के होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करने का प्रयास करिएगा मेरे साथ। दी गई जन्म तिथियों की को अवरोही कालक्रम में लिखिए। और हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 15/4/1950, 14/5/1950 और 14/6/1960। फिर हमारा आया है 20/4/1950 और हमारा यहाँ पे आखिरी में क्या आता है 25/5/1960। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे अवरोही लिखना है, यानी कि हमें क्या बताना है। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा दिया गया 15/4/1950, तो हमारा सबसे पहले ऑप्शन में भी हमारा एक ही दिया हुआ, तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे। एक हमने लिख दिया, तो आगे देखिएगा फिर हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए साथियों। फिर अगर आप देखेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 20/4/1950। क्यों, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 14/5/1960, 14/6/1960 और यहाँ पे 20/5/1960 दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, महीने में अगर आप देखेंगे महीने और सन में, तो हमारा सबसे पहले 4 आता है, तो हमने 4 लिख दिया। आगे क्या होगा ये देखिएगा, आगे दिया हुआ है साथियों हमारा, अगर आप देखेंगे तो फिर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों आएगा ये देखिएगा, यहाँ पे 14/5/1960 दिया हुआ और यहाँ पे फिर हमारा कितना आया है 25/5/1960। तो 14/5 बड़ा होता है या 25/5, तो सबसे छोटा हमारा होगा 14/5, क्योंकि हम यहाँ पे अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो हमारा 1/4 के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखिएगा फिर हमारा क्या आएगा 5 आएगा, 25/5/1960। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25/5/1960, 5 नंबर। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है, आखिरी हमारा बचता है 3। आखिरी हमारा बचता है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14/6/1960 का 3। अब हमारा ये किस क्रम में बैठता है, 1 4 2 3, 1 4 2 5 3, किस ऑप्शन में आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम इस प्रश्न को भी शॉर्टकट से कैसे कर सकते थे, देखिएगा आरोही का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरीके से हमारा ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा फिर से, देखिएगा इसको हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं आपको। पहले क्या आना चाहिए था, 1, देखिएगा 1 आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए था, 4, देखिएगा यहाँ पे 20/4/1905 है 50 है और यहाँ पे 14/5 और यहाँ पे 25/5/1960 और यहाँ पे 14/6/1960 है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था, 4। जैसे ही आपने 1 4 लिखा, हमारा ऑप्शन नंबर आपको टिक कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारा सब में 1 2 1 3 और 1 5 है। देखते हैं साथियों, उम्मीद है अपना ये प्रश्न आपको समझ में आया। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। और हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों, दिया गया है 10.5, 15, 15.0 और 21.5। साथियों इसमें देखिएगा, पहले हम यहाँ पे बताएंगे फिर ऑप्शन से आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10.5 और 15.0 में हमारा कितने का अंतर आता है ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे अंतर भी साथ में निकालते चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 15.0, आगे दिया हुआ है 10.5। देखिएगा जब हम यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितने बचते हैं, 4, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कि हमारा कितने का डिफरेंस आता है साथियों, यहाँ पे 4.5 का डिफरेंस आता है। हमने यहाँ पे 4.5 लिख दिया। देखिएगा आगे दिया हुआ है 15.0 और यहाँ पे 21.5 लिखा है, तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे लिखा है 21.5 और यहाँ पे दिया हुआ है 15.0। देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 15.0, आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 में से जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा डिफरेंस, हमारा 5 आएगा। और यहाँ पे जब 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा। हमारा राइट, हमारे यहाँ पे कितना होता है, हमारा यहाँ पे साथियों हो जाता है 6.5 हमारा हो जाएगा। 1 सेकेंड साथियों, ये देखिए हमारे यहाँ पे कितना होता है 6.5 हमारा हो जाता है। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे कितना हमारा डिफरेंस आता है, सब में दोनों में 4.5 आता है और यहाँ पे 6.5 आया था। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे देखेंगे 32 दिया है और यहाँ पे साथियों हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा यहाँ पे भी हमारा जब हम 37.0 में
32.5 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा। जब हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हमारा 10 में से 5 जाएगा, हमारा कितना आएगा 5 आएगा। और हमारा कितना आता है, हमारा यहाँ पे हमारा आता है साथियों 6 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हमारा मतलब हमारा 4.5 हमारे यहाँ पे डिफरेंस हमारा निकल कर आता है। अगर 4.5 हमारा डिफरेंस निकल कर आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है 37.5, और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें कितने का आएगा डिफरेंस 6 का आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 37 में अगर हम 37 प्लस 6 कर दें तो हमारा कितना होता है 43 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 6.5 का ही हमारा डिफरेंस आ रहा है। अगर 6.5 का ही आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या आकृति को चुनिए। और हमारा प्रश्न क्या है देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 30, 130 और यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें यही बताना है। देखिएगा जब इस तरीके के कभी भी प्रश्न सॉल्व करते हैं इनमें हमेशा डिफरेंस निकालिएगा, जैसे हमने पिछले भी प्रश्नों में कराया है। इसमें भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है साथियों 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। देखिएगा हमने अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंस 100 का है तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब आगे क्या होगा ये देखिएगा, हम ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे क्या हमारा उसी तरीके सब में डिफरेंस आएगा। देखते हैं 20 और 120 में कितने का डिफरेंस होता है साथियों, यानी कि यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस आता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट हो जाएगा। हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 20:120 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे और भी कोई भी हमारा देखेंगे तो आप यहाँ पे हमारा डिफरेंस हमारा 100 का नहीं आता है, सब में डिफरेंस कोई अलग अलग है, यानी कि हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिएगा, ये हमारी प्रश्न आकृति चित्र की बनी हुई है। अगर आप देखेंगे ये एक तरीके से हमारा प्लस का निशान है और प्लस में हमारा ये यहाँ पे त्रिभुज बना है और यहाँ पे हमारा वृत्त बना हुआ है, यानी कि गोल वाला हमारा जो वृत्त होता है उस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे जब ये हमारा ये त्रिभुज इस वाली चित्र में देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन जाता है और 0 हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो देखिएगा अगर ये 0 का ये वृत्त कहें तो वृत्त हमारा यहाँ पे आ जाता है। आगे हमारा क्या किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये देखिएगा, जब हमारा ये चित्र यहाँ पे आता है तो तीसरी वाले में है तो ये देखिए 45 डिग्री घूम जाता है। तो 45 डिग्री अगर घूम जाता है तो यहाँ से और भी अच्छा हमारा प्रश्न बन जाता है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है एक हमारा ये वृत्त बना है, फिर हमारा ट्रायंगल है, पर ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल भी हमारा मुड़ गया। अगर ट्रायंगल मुड़ गया है तो इसी तरीके से हमारा अगला चित्र बनेगा। किस तरीके से ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा चित्र बनेगा जब भी हमारा बनेगा। तो और हमारा ये देखिए यहाँ पे चित्र हमारे आगे पीछे हुए जा रहे हैं तो हमारा सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा वृत्त आ जाएगा। वृत्त आ गया तो उसके बाद देखिएगा हमारा इस तरीके से हमारा ट्रायंगल भी बनेगा। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता साथियों, हमारा सी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्यारा सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सबसे अच्छा प्रश्न साथियों हमारा ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न दिया गया हुआ है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। और हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है AC-BD-CE-DF-EGH और हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ये देखिएगा। साथियों इस तरीके के कभी भी प्रश्न आप सॉल्व करें तो उनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे इनके नंबर गिन लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे कितने ये अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे साथियों हमारे 15 अक्षर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या बनेगा
तो फैक्टर आप देखेंगे हमारा 3 या 5 का बनेगा। तो हमारा यहाँ पे हम या तो 3 से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 3 वाला, तो 3 से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 1 2 3, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, 1 2 3 लाइन हमने खींच दी, 1 2 3 हमने लाइन खींच दी, 1 2 3 और लाइन हमने खींच दी। देखिएगा बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको इस प्रश्न को समझाते भी चलेंगे कैसे हमने इस प्रश्न को किया। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो ए के बाद सी आ रहा है, यहाँ पे यानी कि हमारा बीच में क्या नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे बी लिखते जाएंगे। फिर उसको ये भी देखेंगे बी आगे कैसे क्या है। ए सी के बाद हमारा क्या आएगा, डी आएगा, तो हमने यहाँ पे साथियों डी लिख दिया। आगे देखिएगा ये देखेंगे अगर बी के बाद यहाँ पे सी नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। देखिएगा फिर हमारा यहाँ पे साथियों सी, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। आगे हमारा क्या है, बी के बाद सी नहीं आया तो डी है, डी के बाद हमारा क्या आएगा, ई आएगा, तो हम यहाँ पे ई अपना लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर यहाँ पे सी आया, तो सी के बाद हमारा डी नहीं आया, ई आया, तो ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। साथियों एफ हमारा आ गया, 1 सेकेंड, एफ हमारा आ गया। एफ के बाद देखिएगा तो सी है, फिर हमारा यहाँ पे डी आ गया। अगर देखिएगा यहाँ पे हमने बिंदी रख दिया, यहाँ पे हमारा डी आ गया। डी के बाद हमारा क्या नहीं आया है, एफ नहीं आया, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, अपना एफ लिखेंगे। एफ के बाद हमारा, एफ के बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी। जी हमने लिख दिया। आगे देखिएगा साथियों, देखिएगा ए बी सी डी, डी के बाद हमारा फिर क्या आएगा, ई आएगा, और ई आएगा तो देखिएगा ई आएगा तो ई के बाद जी है, फिर हमारा एच है, एफ हमारा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हमने इस यहाँ पे इनको क्यों लिखा साथियों, हमने इसलिए आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे हमारा ए के बाद जो बी नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हमारा बी छूटा तो हमारा यहाँ पे बी आ गया। जब हमारे यहाँ से सी छूटा तो हमारा ये देखिएगा जो सी था हमारा यहाँ पे आ गया। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों डी ई एफ जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ इस प्रश्न को किया होगा। साथियों अगर आपको ये रीजनिंग की क्लास अगर अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना साथियों ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा।